उत्तराखंड में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ ज़मीन से 4000 परिवारों को बेदखल करने वाले उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद 4000 परिवारों के आशियानों को फिलहाल नहीं उजाड़ा जाएगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद तमाम परिवार सड़कों पर आ गए थे और इस बीच यूपी से भी कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन हल्द्वानी पहुंचे थे, जिसमें मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एसटी हसन के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का भी डेलीगेशन हल्द्वानी पहुंचा था। उसके बाद मुरादाबाद जमीयत उलमाए हिंद यूपी के लीगल एडवाइज़र काब रशीदी के नेतृत्व में भी एक डेलीगेशन हल्द्वानी पहुंचा और वहां की सूरत हाल का जायज़ा लिया, जिन्होंने वहां कई तरह के तर्क भी दिए थे। इधर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश ने हल्द्वानी में हज़ारों घरों को फिलहाल उजाड़ने से बचा लिया है, तो वहीं जमीयत उलमा हिंद के लीगल एडवाइज़र काब रशीदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला यह दर्शाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहने वाले लोगों पर होने वाले अमानवीय कार्यों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड की पावन धरती पर लोगों के आशियानों पर बुलडोज़र चलाने की कोशिश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कुछ चीज़ों पर तीखी टिप्पणी की है। इसमें रेलवे और उत्तराखंड सरकार से पूछा है कि सिर्फ 7 दिनों के नोटिस पर इतने सालों से रह रहे लोगों को हटाना मानवीय कह सकते हैं? क्या हम कोई प्रैक्टिकली सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते? काब रशीदी ने आगे कहा कि भारत सरकार ने साल 2019 में दिल्ली में 1731 अवैध कॉलोनियों को संसद में कानून बनाकर वैध कर दिया, तो उत्तराखंड की पावन धरती जो देश की सरहदों पर खड़े होने वाले जवानों को पैदा करती है, वहां भी केंद्र सरकार संसद में कानून बनाकर वैध कर सकती है। देखिए, आज का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो इस बात को दर्शाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोगों पर होने वाले अमानवीय कार्यों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने आज के निर्णय से ये स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर जो पिछले चंद दिनों से लोगों के घरों को बुलडोज़ करने की जो कार्रवाई कर सोच रही थी एडमिनिस्ट्रेशन, उसको पूरे तौर पर रोक लगा दी है। अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने आज के निर्णय में कुछ चीज़ों पर बहुत तीखी टिप्पणी की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से भी और उत्तराखंड सरकार से भी ये पूछा है, क्या ये आप लीगलाइज कर सकते हैं इस चीज़ को, मानवीय कह सकते हैं इस चीज़ को कि मात्र 7 दिनों के शॉर्ट नोटिस पर जो लोग पिछले 100 सालों से एक जगह रह रहे हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाए और उनके घरों को तोड़ दिया जाए? क्या हम कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय पर भी टिप्पणी की है। वहाँ पर सारी भूमि रेलवे की नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़मीन लीज़ पर ली है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़मीन की बोली लगाई है, उसके बाद उसको ख़रीदा है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि संपूर्ण लैंड रेलवे की है और फिर उसके अनुकूल कोई फैसला दे सकते हो? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस भेजा है और रेलवे से भी कहा है कि आप इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालें। कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे उत्तराखंड की पवित्र भूमि में लोगों को कोई नुकसान पहुंचे। देखिए, जमीयत उलमा हिंद का डेलीगेशन मौलाना अरशद मदनी साहब के आदेश अनुसार गया था। हमने जो ग्राउंड ज़ीरो पर हम गए हैं, हमने बातचीत की है, उसमें एक अजीब चीज़ निकल के आई है कि उस 4500 घरों में मात्र 275 झुग्गी झोपड़ी हैं। एक नेगेटिव कैंपेन किया जा रहा था देश के अंदर कि ये झुग्गी झोपड़ी वाले हैं जिन्होंने रेलवे की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। वो मात्र 275 हैं। 95% जो वहाँ घर हैं वो पक्के हैं। अगर आप देखें तो करीब करीब 500 करोड़ से ज़्यादा का कंस्ट्रक्शन है जिनको स्टेट गवर्नमेंट बुलडोज़ करने जा रही थी। आप कैसे उसको लीगलाइज कर सकते हैं? और क्या पिछले 20 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने और स्टेट हाई कोर्ट ने ऐसे मैटर को लेकर के जो निर्णय लिए हैं, क्या वो हमारे लिए एक तरीके से आगे की राह आसान नहीं कर सकते हैं? सुदामा केस में 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?
2019 में अजय माकन वर्सेस भारत संघ में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आप उस वक्त तक किसी को उसकी जगह से नहीं हटा सकते जब तक कि राज्य पर्याप्त सुविधाओं के साथ में किसी दूसरी जगह का इंतज़ाम न करे। और मैं तो उससे आगे बढ़ कर के कहता हूं कि भारत सरकार ने 2019 में दिल्ली की 1731 कॉलोनियों को, अवैध कॉलोनियों को, जिस तरह पार्लियामेंट में एक्ट ला करके लीगलाइज किया है और 40 लाख दिल्ली के लोगों को न्याय दिया गया है, क्या वो भूमि उत्तराखंड की जो देश की सरहदों पर खड़े होने वाले जवानों को पैदा करती है, क्या उस भूमि के लोगों के लिए माननीय यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई एक्ट ला करके पार्लियामेंट में उनको रिलीफ नहीं दे सकती है? और फिर आप डबल स्टोरी का आंदोलन दिल्ली में देखेंगे, उसमें भी स्पष्ट रूप से अवैध चीज़ों को बाद में वैध किया गया है। तो मेरा इतना ही कहना है कि गांधी और आज़ाद के देश में कम से कम ये अन्याय नहीं होना चाहिए, सरकारों को भी आगे आना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी ये स्पष्ट कर देती है कि भारत की इस विशाल संस्कृति वाली धरती पर किसी के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं होने दी।